नमस्कार। राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश वाराणसी से मैं डॉक्टर प्रतिभा गोस्वामी, प्रकाशन प्रशिक्षण एवं शोध अधिकारी। आज के इस वीडियो में हम टीएलएम निर्माण एवं विषय वस्तु के साथ कक्ष में प्रयोग इस प्रकरण पर बातचीत करेंगे। प्रकरण के मुख्य उद्देश्य हैं प्रशिक्षुओं को टीएलएम के महत्व से परिचित कराना, विषय वस्तु के अनुरूप टीएलएम निर्माण की दक्षता का विकास करना, विषय वस्तु के अनुरूप टीएलएम के प्रयोग का कौशल विकसित करना, आगे देखेंगे कक्षा के छात्रों के स्तर के अनुरूप गतिविधियों के निर्माण की दक्षता का विकास करना, गतिविधि एवं टीएलएम में समन्वय स्थापित करके शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाने की योग्यता विकसित करना। प्रकरण के आउटकम्स हैं: अधिगम संप्राप्ति है, प्रशिक्षु कक्षा के छात्रों के स्तर के अनुरूप गतिविधियों के निर्माण एवं प्रयोग में दक्ष होंगे, गतिविधि एवं टीएलएम में समन्वय स्थापित करके शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाने में सक्षम होंगे, विषय वस्तु के अनुरूप टीएलएम के निर्माण व प्रयोग में समर्थ होंगे। अब हम देखेंगे टीएलएम या शिक्षण अधिगम सामग्री है क्या। कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उपकरण ही सहायक सामग्री या टीएलएम होते हैं। जब शिक्षक कक्षा में बच्चों को कुछ पढ़ा रहे होते हैं तो पाठ्य वस्तु को सरल और रोचक बनाने के लिए शिक्षक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उपकरण या शिक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली सामग्री ही सहायक सामग्री या शिक्षण अधिगम सामग्री होती है। प्रयोग के आधार पर टीएलएम कई प्रकार के होते हैं, जैसे श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री एवं श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, मूक अभिनय, मोबाइल, टेप रिकॉर्डर और रेडियो आदि उपकरण होते हैं। इसमें ग्रामोफोन बहुत प्राचीन उपकरण है। ग्रामोफोन में विभिन्न प्रकार की घटनाएं, गीत, कुछ रचनाएं रिकॉर्ड कर ली जाती हैं, जिन्हें बच्चों को बाद में सुनाया जाता है। लिंग्वाफोन भी कुछ ऐसा ही है। मूक अभिनय विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के, पाठ से संबंधित पात्रों के, जीव जंतुओं के, पशु पक्षियों के ज्ञान के लिए मूक अभिनय करके छात्रों को दिखाया जा सकता है, जिससे छात्र स्वयं सोचने को बाध्य होंगे कि अभिनय किसके लिए किया जा रहा है, किस पात्र से, किस पशु पक्षी से संबंधित यह मूक अभिनय है। अगला है मोबाइल। वर्तमान समय जो इस समय चल रहा है कोविड-19 का, मोबाइल एक ऐसा उपकरण बनकर उभरा है जिसने वैश्विक जगत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पठन पाठन प्रत्येक कार्य मोबाइल के द्वारा ही आज के समय में किया जा रहा है, और ये एक ऐसा उपकरण है जो श्रव्य उपकरण में भी आता है, दृश्य में भी आता है, और श्रव्य दृश्य तीनों प्रकार सहायक सामग्रियों के जो 3 प्रकार हैं, उसमें मोबाइल एक ऐसा उपकरण है जो तीनों प्रकारों में सम्मिलित है। अगला है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर भी एक ऐसा उपकरण है जिसमें पाठ्य वस्तु से संबंधित घटनाएं, कविताएं, कहानियां रिकॉर्ड करके रख ली जाती हैं और आवश्यकता पड़ने पर कक्षा में
बच्चों को सुनाकर उन्हें अधिगम कराया जाता है। रेडियो रेडियो मनोरंजन के साथ ही साथ शिक्षण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम रेडियो के माध्यम से बच्चों को सुनाकर उनके अधिगम को रोचक और स्थायी बनाया जा सकता है। आगे देखेंगे दृश्य सामग्री। इसमें पहला ही है श्यामपट्ट, खादी बोर्ड, वास्तविक पदार्थ, चित्र चार्ट, पोस्टर, फ्लैश कार्ड। इसके बाद है चित्र प्रदर्शक यंत्र, रेखा चित्र, मानचित्र और प्रतिमूर्ति। बाकी तो स्पष्ट ही है। श्यामपट्ट प्रत्येक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में, खादी बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जो प्लाईवुड पर खादी के कपड़े को चिपकाकर बनाया जाता है और विभिन्न प्रकार की आकृतियां इस बोर्ड पर चिपकाकर बच्चों को दिखाई जाती हैं। जो भी आकृतियां होंगी बच्चों के विषय वस्तु से, पाठ्य वस्तु से संबंधित आकृतियां, जिसको देखकर बच्चे देखकर, छूकर विषय वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। वास्तविक पदार्थ मूल रूप में जिन पदार्थों को दिखाया जाए, यदि पौधे का भाग पढ़ा रहे हैं तो कोई ऐसा पौधा बच्चे को दिखाएंगे गमले में लगा हो, क्योंकि पौधा तोड़ना प्रकृति को, पर्यावरण को कहीं न कहीं से नुकसान पहुंचाता है। तो पौधे को बिना तोड़े गमले में लगे हुए पौधे को दिखाकर बच्चों को पौधे के विभिन्न भाग के बारे में बताया जा सकता है। प्रतिमूर्ति अर्थात मॉडल। जिस वस्तु को कक्ष में मूल रूप में दिखाना संभव न हो, उसका मॉडल बच्चों को दिखाकर विषय वस्तु को रोचक बनाया जा सकता है और विषय वस्तु को छात्रों को आसानी से विषय वस्तु का ज्ञान या अधिगम कराया जा सकता है। रेखा चित्र और मानचित्र भौगोलिक ज्ञान के लिए ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण हैं। चित्र प्रदर्शक यंत्र छोटे चित्रों को इसमें बड़ा करके दिखाया जाता है। स्क्रीन पर बड़े रूप में चित्र देखकर बच्चों की उत्सुकता बढ़ती है। विषय वस्तु को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के द्वारा बच्चे अपनी जिज्ञासाएं शांत करते हैं। आगे है दृश्य श्रव्य सामग्री। इसमें पहला ही है टेलीविज़न। हर घर की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ यह कहीं न कहीं शिक्षा जगत के लिए भी एक मील का पत्थर साबित हुआ है। मोबाइल, QR कोड और कंप्यूटर, ये चारों सामग्रियां आपस में जुड़ी हुई हैं। QR कोड को लेते हैं। परिषदी विद्यालय के पाठ्यपुस्तकों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी विषयों के पाठ्यपुस्तकों में QR कोड लगे हुए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सामग्री अपलोड की हुई है। मोबाइल के माध्यम से बच्चे QR कोड की सामग्री को देखकर, सुनकर तथा देख और सुनकर दोनों रूपों में, इसके अलावा कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिन्हें बच्चे स्वयं हल करके अपने पाठ्य वस्तु को आसानी से समझ सकते हैं। इसके साथ साथ कठपुतली भी एक ऐसा दृश्य श्रव्य उपकरण है, एक ऐसी सामग्री है जिसके द्वारा कक्षा शिक्षण को बहुत ही रोचक और छात्रों के लिए विषय वस्तु को बोधगम्य और सरल बनाया जा सकता है। अब हम आगे देखेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व क्या है। पाठ्य वस्तु को रोचक, आकर्षक एवं प्रभावशाली बनाता है। सीखना स्थायी होता है एवं बच्चे सक्रिय रहते हैं। बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। पाठ के कठिन अंशों को समझने में सरलता होती है। बच्चों में चिंतन, तर्क एवं दूरदर्शिता विकसित होती है। शैक्षिक उपकरण, विभिन्न प्रकार के जो शैक्षिक उपकरण कक्षा शिक्षण के समय प्रयोग किए जाते हैं, उन उपकरणों के संबंध में बच्चे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं जो उनके विषय वस्तु से, जो उनके पाठ्य वस्तु से संबंधित होते हैं, जिससे उनकी जिज्ञासा उत्तरोत्तर बढ़ती है और शारीरिक विकास के साथ उनका मानसिक विकास, उनकी दृष्टि भी विकसित होती है। बच्चे सीखने के लिए स्वतः प्रेरित होते हैं
कुछ बच्चों के बीच में चार्ट दे दिए जाएं, कुछ फ्लैश कार्ड दे दिए जाएं, कुछ कहानी के चित्र रख दिए जाएं। बच्चे चित्रों को देखकर, आपस में चित्रों को जोड़कर, फ्लैश कार्ड को एक क्रम में लगाकर स्वयं कुछ करके सीखते रहते हैं और आपस में बातचीत के द्वारा शिक्षक से प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाएं शांत करते हुए विषय वस्तु को आसानी से सीखते हैं। बच्चों की उपस्थिति नियमित होती है, कक्षा शिक्षण रोचक होता है अधिगम सामग्रियों के प्रयोग से, जिससे बच्चे विद्यालय में नियमित आना पसंद करते हैं। बच्चों में भाषा के अध्ययन के प्रति रुचि विकसित होती है। अब देखेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो इसमें पहला है, शिक्षण अधिगम सामग्री साधन है, साध्य नहीं। पुस्तकों के पाठों के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों का बोध कराना साध्य है। उद्देश्यों का बोध कराने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है वे साधन हैं। उद्देश्यों का बोध कराना ही शिक्षण का मुख्य उद्देश्य भी है और वही साध्य भी है। शिक्षक को सामग्री के निर्माण व प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए। विषय है भाषा की और हम शिक्षण सामग्री प्रयोग किए जा रहे हैं विज्ञान या किसी अन्य विषय का। निश्चित तौर पे बच्चे सीखना भी पसंद नहीं करेंगे और भाषा के ज्ञान की बात तो दूर है, बच्चे उपकरण को देखने और छूने में भी कोई विशेष रुचि नहीं दिखाएंगे और जो उनको अधिगम कराया जाना है उसका अधिगम भी नहीं होगा। सामग्री का प्रयोग प्रसंगानुकूल ही होना चाहिए। प्रयोग के पूर्व योजना बना लेनी चाहिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कक्ष में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है। इसके लिए सामान्य हिंदी के सामान्य व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग को लिया गया है कि उपसर्ग का ज्ञान बच्चों को यदि कराना है तो टीएलएम के रूप में हम क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ टीएलएम के रूप में फ्लैश कार्ड लिया गया है और उपसर्ग है प्र, जिसका अर्थ है अधिक, और उसके आगे 4 रंगों के फ्लैश कार्ड हैं जिन पर प्र उपसर्ग को लगाते हुए शब्द बनाए गए हैं। उपसर्ग के संबंध में कहा गया है कि उपसर्ग शब्द के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद लगाए जाते हैं। ख्यात एक शब्द है, स्थान एक शब्द है और इनमें प्र उपसर्ग लगाने से दोनों के रूप में परिवर्तन हुआ और रूप के साथ ही साथ इनके अर्थ में भी परिवर्तन हुआ। प्रख्यात, प्रस्थान, प्रणाम, प्रबोध। दूसरा देखेंगे उपसर्ग नी अर्थात नीचे या रहित। निदर्शन, दर्शन में नी उपसर्ग लगने से शब्द बना निदर्शन। अगला है डर, डर में नी उपसर्ग लगा तो निडर, डर अर्थात भय, और नी उपसर्ग लगने से निडर अर्थात भय रहित। निर्बल, अगला है निदान। आगे ही देखेंगे उपसर्गों को ही। भर अर्थात पूरा, पेट है, पेट के साथ भर उपसर्ग जोड़ दिया तो हो जाएगा भर पेट। आगे सक, इसमें भर उपसर्ग जुड़ेगा भर सक। दूसरा देखेंगे अधि उपसर्ग, अधि अर्थात ऊपर। राज में अधि उपसर्ग जुड़ा अधिराज। कार में अधि उपसर्ग जुड़ा अधिकार। अगला उपसर्ग है अ अर्थात अभाव। थाह में अ लगा अथाह। लग में अ उपसर्ग जुड़ा अलग। इस प्रकार के उपसर्गों के रंगीन कार्ड बना लिए जाएं और कुछ कार्ड उपसर्ग जोड़ते हुए बने और कुछ कार्ड शब्द अलग और उपसर्ग अलग और बच्चों के बीच में रख दिए जाएं, जिन्हें बच्चे स्वयं जोड़कर उपसर्गों के साथ नए शब्द बनाने का अभ्यास करें। यह रोचक तो है ही, इसके साथ ही साथ
इसके द्वारा सीखे गए शब्दों को बच्चे आसानी से याद कर पाएंगे। आगे देखेंगे अभि अर्थात और, गमन में अभि लगा अभिगमन, रुचि में अभि लगा अभिरुचि, प्राय में अभि उपसर्ग का प्रयोग हुआ अभिप्राय। इस तरह के कार्ड कक्षा कक्ष में बच्चों के बीच में रख दिए जाएं। सिर्फ उपसर्ग के लिए यह तो एक उदाहरण मात्र था। विलोम शब्दों का, वाक्य प्रयोग का, विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों का बोध बच्चों को इस प्रकार के कार्डों से कराया जा सकता है। इसी के साथ धन्यवाद।